वही सब व्यापारी गंगा जल लेकर के कसम खा रहे हैं, हो गई हमसे भूल जो हमने दे दिया कमल का बटन का फूल। श्री अखिलेश यादव जी ने कहा भी था कि हमने ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, तो उन्हीं के पास सारे ईमानदार पत्रकारों की सूची है और दलाल मीडिया तो पूरी तरीके से कब्जा चुकी है। खाली मीडिया ही अपने बल में चुनाव जहां होता है, अब मीडिया चुनाव लड़ती है, जनता चुनाव नहीं लड़ती। कोई उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं। अगर 3 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं तो उसमें से खुलेआम वरिष्ठ अधिकारी 1 लाख रुपए लेने का काम कर रहे हैं। नमस्ते, आप द फ्रीडम वॉइस देख रहे हैं। हम अयोध्या में हैं। अयोध्या में विकास के नाम पर दुकानें तोड़ी जा रही हैं और अयोध्या के व्यापारी, ऐसा बताया जा रहा है, नाराज़ चल रहे हैं। हम अयोध्या के कुछ युवाओं के साथ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में महापौर का चुनाव होने वाला है। हम कुछ युवा लड़कों के साथ हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विकास के नाम पर दुकान टूट रही है उस पर इन लोगों की क्या राय है और महापौर के चुनाव में किस नज़रिए से देखते हैं। क्या कहेंगे, दुकान टूट रही है। हृदय से आभार, पहले धन्यवाद देता हूँ हार्दिक भाई आपका। अयोध्या की सरजमी, ये प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी अयोध्या कहलाई जाती है और अशफाक उल्लाह खां की शहादत की धरती कहलाई जाती है। अयोध्या की सरजमी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके व्यापारियों को उजाड़ फेंकने का काम कर रही है, व्यापारियों की जनता अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा करके उनको जेल भेजने का काम कर रही है। और व्यापारी जिस तरीके से निराश हैं, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, कोई भी तरीके से उनकी सुनवाई प्रशासन नहीं कर रही है। अगर अपने हक और हुकूक की लड़ाई CO सिटी मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, DM जिससे भी अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं तो पूरी तरीके से प्रशासन उनके ऊपर गुंडाई पर उतारू है। ये अयोध्या की सरजमी एक अमन चैन की नगरी कहलाई जाती है। यहाँ का हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहलाया जाता है और अपने जो मुसलमान, हिंदू, यादव, किसी भी जात धर्म का भाई हो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है तो प्रशासन पूरी तरीके से उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। देखिए, कुछ युवा है हमारे साथ। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। 2022 के चुनाव में विपक्ष बहुत जोरों शोरों से उठाई, बिल्कुल, लेकिन उस पर कुछ खास फर्क नहीं हुआ। 2022 में फिर से योगी जी आ गए। 2022 में कोई भारतीय जनता पार्टी कोई अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। EVM के इशारों पर, पैसों के इशारों पर SDM, शहर DM, कोतवाल, नगर कोतवाल, SSP, CO सिटी जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे सब बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बड़ा इल्जाम लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनको ऊपर कब्जा ली थी, सबको अपने अटैच में ले ली थी। भारतीय जनता पार्टी को प्रशासन ने चुनाव जिता दिया। 125 सीट कैसे जीत गई सपा भाई? फिर समाजवादी पार्टी जहां जहां प्रशासन अपनी मनमानी नहीं कर पाई, जहां जहां गुंडाई नहीं दिखा पाई, वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। अयोध्या में जीती है 2 सीट। अयोध्या में देख लीजिए, अयोध्या में आदरणीय श्री पवन पांडे जी इतना अच्छा चुनाव लड़े, 92,000 वोट पाए थे और वेद प्रकाश गुप्ता जी 1,12,000 वोट से पा गए। जो व्यापारी अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे, आज उन्हीं व्यापारियों ने जो वेद प्रकाश गुप्ता जी को अपना एक कीमती वोट दे करके उनको विधायक बनाया और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को चुना। वही सब व्यापारी गंगा जल लेकर के कसम खा रहे हैं, हो गई हमसे भूल जो हमने दे दिया कमल का बटन का फूल। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। घर काहे भूल हो गई भैया? जिंदगी मुआवजा दे रहे हैं, कोई उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं। अगर 3 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं तो उसमें से खुलेआम वरिष्ठ अधिकारी 1 लाख रुपए लेने का काम कर रहे हैं। कैसे? व्यापारियों से खुलेआम कह रहे हैं, चाहे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हो, जाकर के देख लीजिए अयोध्या में जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे, क्या वो व्यापारी नहीं है? कुछ व्यापारी अखिलेश यादव से मिले थे जी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से व्यापारी मिले थे और अखिलेश यादव जी ने आशा जताया था कि हम जल्दी अयोध्या आएंगे। 27 को आने वाले जी, श्री अखिलेश यादव जी का 27 तारीख को अयोध्या की सरजमी पर आगमन हो रहा है। हम सब उन्हीं का इस्तकबाल करेंगे और उन्हीं के खौफ से और उन्हीं के चाहे डर से कहा जाए, अखिलेश यादव जी के आने के जैसे उन्होंने अपने सब उनके ट्विटर, फेसबुक पे चलने लगा। अयोध्या विधानसभा के वर्तमान पूर्व विधायक आदरणीय श्री पवन पांडे जी ने जो अनुमति सबको दिया, दिशा निर्देश, तो 51 दुकान सुनने में आ रहा है कि व्यापारियों को दी गई है। अयोध्या में कितने व्यापारियों को दी गई है अब ये तो पता नहीं, लेकिन 51 दुकान का दिशा निर्देश बताया जा रहा है क्योंकि फेसबुक के माध्यम से सैकड़ों व्यापारी पूरी तरीके से उजाड़ दिए व्यापारियों को। हम सब व्यापारी भाइयों के साथ हैं। बेरोजगारी क्या कहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा आदमी का बेरोजगारी का है। अगर आदमी खाए पिएगा नहीं, 2 पैसा कमाएगा नहीं तो आदमी का खर्चा कैसे चलेगा? और महंगाई प्रचंड पे एकदम महंगाई है। सरसों का तेल 250 के पार चल रहा है, कड़वे का तेल 200 के पार है। जितने भी महंगाई है, गैस सिलेंडर 1000 के पार है, 1100 के 1200 करीब छू रहा है। और वो पेट्रोल देख लीजिए 100 के पार है। डीजल पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। विकास तो हो रहा है, कोई विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। चाहे मेरा मोहल्ला हो, चाहे किसी का भी मोहल्ला, कोई भी 1% कोई भी विकास भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। खुद सिर्फ
अंबानी और अंडानी अपने पेट भर रहे हैं बस, और किसी का। मीडिया तो बोल रही भैया विकास हो रहा है, अयोध्या में एकदम विकास हो रहा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ने कहा भी था कि हमने ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, तो उन्हीं के पास सारे ईमानदार पत्रकारों की सूची है, और दलाल मीडिया तो पूरी तरीके से कब्जिया चुकी है। खाली मीडिया ही अपने बल में चुनाव जहां होता है, अब मीडिया चुनाव लड़ती है, जनता चुनाव नहीं लड़ती।